नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज एक 1 BHK आपको दिखाने आए हैं। जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पे एक सोफा आपका इंतजार कर रहा है बैठने के लिए। तो ये सोफा कॉर्नर के ऊपर लगाया गया है। पीछे इसके सुंदर ये जो आजकल मेटल की पिक्चर्स आती हैं, ये बड़ी सुंदर लग रही हैं। आप भी लगा सकते हैं। ऊपर स्प्लिट एसी है और ये वाली जो वॉल है इसके ऊपर सारा वुड का बोर्ड लगा के उसके ऊपर ये डिजाइनिंग की गई है। तो ये भी काफी सुंदर है। तो ये सब चीजें ऐड ऑन होती हैं, ये फ्लैट का पार्ट नहीं होती हैं, लेकिन ये सैंपल के तौर पे दिखाई जाती हैं ताकि आप अगर अपने घर को डिजाइन करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद आती है किचन। जैसे हम बाहर आएंगे तो ये किचन है। किचन के अंदर जो यहाँ पे ड्रॉर्स हैं ये सारे के सारे डबल लेमिनेटेड हैं और सॉफ्ट क्लोजर हैं। और यहाँ जो शेल्फ पड़ी हुई है इसके अंदर आरसीसी स्लैब डाली हुई है और यहाँ गैस का कनेक्शन के लिए पाइप डाली हुई है, बाहर सिलेंडर रहेगा। और जो सिंक दिए गए हैं ये यहाँ पे जो जिसमें आवाज नहीं आती है पानी के गिरने की, वो वाले दिए गए हैं। ऊपर आरओ का और चिमनी की प्रोविजन दी गई है। किचन के अंदर भी झूमर लगा के दिया गया है। अब ये जो चीजें हैं ये नॉर्मली 2 BHK फ्लैट में मिलती हैं, जो यहाँ पे 1 BHK फ्लैट में आ रही है। तो जब चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे चीज़ों के साथ तो उससे कॉस्ट बढ़ती रहती है। जैसे हमने बोला कि यहाँ आरसीसी स्लैब है, तो आरसीसी स्लैब से ही जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपया महंगी हो जाती है। हमने वॉल बताया कि वॉल है, वॉल से ही 50,000 रुपया कॉस्ट महंगी हो जाती है। यहाँ एलईडी पैनल है तो इस एलईडी पैनल को डिजाइनिंग दी गई है पीओपी के साथ और नीचे यहाँ पे स्टोरेज दी गई है। तो इससे भी कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है। अगर ये चीजें हम नहीं लगाते तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। अब आती है अंदर, हम आते हैं रूम के अंदर। तो रूम इतना स्पेशियस है कि बेड लगाने के बाद भी यहाँ बहुत सारी स्पेस बची हुई है, मूविंग स्पेस। इस तरफ भी बेड के साथ यहाँ मूविंग स्पेस बची हुई है जिसमें हम आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया भी हमारा यूजेबल है। और प्लस ये जो पीछे का स्ट्रक्चर है बेड का, ये सब सैंपल के तौर पर बनाया जाता है। ये रहने के लिए अगर आपको ये चाहिए होता है तो इसकी कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है। अब ऊपर झूमर है, ऊपर जो लाइटिंग है, जो सीलिंग है, ये सब सैंपल में बनाई जाती हैं, एक्चुअल फ्लैट में नहीं रहती। तो यहाँ छोटा सा एक जैसे 1 BHK है तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने के लिए यहाँ पे वो स्पेस भी दी गई है और यहाँ पे आपके एसी के यूनिट भी बाहर से आ जाएंगे। तो इसके साथ होता है अटैच वॉशरूम। तो वॉशरूम 1 BHK में नॉर्मली 5x5 का होता है, लेकिन ये 6x7 का है। तो ये काफी बड़ा वॉशरूम है एज कंपेयर टू जो एग्जिस्टिंग 1 BHK आप देखते हैं उसके मुकाबले। और फुल लेंथ तक यहाँ पे पूरी की पूरी टाइल लगाई है छत तक। यही टाइल अगर हम 6-6.5 फीट तक लगाएं तो भी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जब ये चीजें जो हैं ये प्रीमियम जो 2 BHK 3 BHK आते हैं उसमें लगती हैं कि पूरी छत तक आपकी टाइल लगी होगी। इस तरफ आपकी ये जो कबर्ड्स हैं ये पूरी रूफ तक गई हुई हैं। नॉर्मली 1 BHK में 6-6.5 फीट तक की कबर्ड दी जाती है ताकि कॉस्ट कम हो जाए। तो यहाँ पे भी कॉस्ट बढ़ चुकी है उसकी वजह से। और ड्रेसिंग आप सामने देख रहे हैं, उसके पीछे भी उसके नीचे भी स्टोरेज यहाँ पे मिली हुई है। तो 1 BHK यहाँ एक छोटी फैमिली के लिए सफिशिएंट हर चीज दी गई है। जरूरी नहीं है कि बैचलर लोग यहाँ पे रहें। तो बैचलर्स जो होते हैं उनको स्पेस को ज्यादा नहीं चाहिए होती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये BHK मतलब हॉल भी साथ में है और लिविंग एरिया में बंदा आराम से बैठ सकता है, तो उस हिसाब से ये स्पेस काफी दी गई है और स्पेस में खर्चा भी किया गया है। तो 1 BHK अगर आप सोचोगे कि आपको 17-18 लाख में मिल जाएगा, तो 1 BHK अगर आपको 23-24 में मिल रहा है तो फर्क क्या है? तो फर्क इन्हीं चीजों से पड़ता है कि आपको स्पेस कितनी मिलती है, सामान क्या लगाया हुआ है, साइजेस क्या हैं। जैसे ये हॉल है तो हॉल में सफिशिएंट स्पेस है, यहाँ बैठ के बंदा अगर सामने वॉल पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरे एंगल से दिखाते हैं आपको। अब ये जो वॉल है यहां अगर एलईडी लगेगी तो बिल्कुल सामने जो सोफा है यहां बैठ के इसका प्रॉपर व्यू अंदर आएगा। और ये वाला जो एरिया है इसको जैसे ये टेबल तो राउंड टेबल लगा हुआ है, अगर हम इसको चौरस टेबल लगा लें तो किचन के बिल्कुल सामने होने की वजह से ये डाइनिंग का भी पर्पस हल कर देगा। तो ये सारी चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं
तो कॉस्ट वर्सेस फैसिलिटीज आती हैं। तो यहाँ फैसिलिटीज कितनी मिल रही हैं, उसके अगेंस्ट कॉस्ट क्या है, ये सब कुछ देखना बनता है। तो 1 BHK ये ईस्ट फेसिंग है, यहाँ धूप आएगी, बाहर बालकनी है, तो और यहाँ पे अंडर ग्राउंड स्टोरेज टैंक भी दिए गए हैं ताकि किसी वजह से अगर पानी में कोई दिक्कत आए तो 2-3 दिन का स्टोरेज आपके पास रहे। इसके अंदर स्टिल्ट में इसकी पार्किंग दी गई है। नॉर्मली 1 BHK में पार्किंग नहीं होती है क्योंकि बाहर ही गाड़ियां पार्किंग करनी होती हैं, बट यहाँ पे आपको कवर्ड पार्किंग मिल रही है। तो जो छोटी फैमिलीज हैं, जो IT प्रोफेशनल हैं या जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं, अभी फर्स्ट जॉब है, अभी फैमिली नई नई शादी हुई है, उन सब के लिए ये सफिशिएंट स्पेस है। और गाड़ी आजकल हर किसी के पास है, तो बंदा सोचता है गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। तो कवर्ड पार्किंग हम करें तो 1,00,000-1,50,000 के तो कवर्ड पार्किंग के ही खर्चे आते हैं। इसके अलावा एक स्टोर भी दिया गया है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको स्टोर भी दिया गया है। 5x6 का एक आपको स्टोर मिल रहा है, जो आपकी एक्स्ट्रा स्पेस, जो आपको एक्स्ट्रा सामान आता है वो आप ग्राउंड फ्लोर पे रख सकते हैं। तो वो भी एडवांटेज है, उसके भी लोग 1,00,000-1,25,000 चार्ज कर लेते हैं। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन है, इससे इसकी जो प्राइसिंग वो डिसाइड होती है। तो जीरकपुर के अंदर पटियाला रोड जो है, उसके अंदर नाभा साहब गुरुद्वारा साहब है एक, तो वहाँ के से जब एंट्री करेंगे हम मेन रोड से अंदर, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पे ऑफिस भी है, और यहाँ पे 16 एकड़ के नए ग्राउंड भी बन रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ग्राउंड होंगे जहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते होंगे। तो लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ से एक्सेस, बाहर जाएंगे तो लेफ्ट मुड़ोगे सीधा दिल्ली वाली रोड पे पहुंच जाओगे, बाहर निकल के राइट मुड़ोगे तो सीधा आप पटियाला वाली रोड पे पहुंच जाओगे, बाहर निकल के अगर आप चौंक से फिर राइट होगे तो आप एयरपोर्ट रोड पे आ जाओगे, और अगर आपने कुल्लू मनाली वाली रोड जाना है, अमृतसर वाली रोड जाना है, तो आपको ये रोड भी सूट करेगी। और बाहर निकल के हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। तो सभी जगह से इसकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो इसीलिए ये थोड़ा बेटर प्लेस के ऊपर बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप 1 BHK ढूंढ रहे हैं, आपकी छोटी फैमिली है, न्यूली मैरिड हैं, या अभी सिंगल हैं, बैचलर हैं, फर्स्ट जॉब है, तो आपको एक बार इस फ्लैट के अंदर आना चाहिए देखने के लिए। हो सकता है आपको ये बहुत अच्छा लगे, हो सकता है आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, लेकिन वो डिसाइड तब होगा जब आप यहाँ पे आओगे। तो इसीलिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके एक बार आएँ, देखें ज़रूर, देखने में कुछ नहीं जाता, देख जरूर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।